बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिमालजी यूट्यूब चैनल पे आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम पिवट टेबल की दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पिवट टेबल को क्रिएट करना और उसको मुख्तलिफ फील्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिपोर्ट का लेआउट डिज़ाइन करना, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 14 के ऊपर है वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो उसी पिछली वीडियो के साथ कनेक्टेड है जी। आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको दोबारा वो डाटा दिखा देता हूँ जिस डाटा को हमने इस्तेमाल किया हुआ है फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग पिवट टेबल। ये हमारा एक कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड डाटा है। कुछ कस्टमर्स है जो अमेरिका और यूरोप के अंदर सेल कर रहे हैं, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, साथ में क्वांटिटी दी हुई है और उनकी सेल्स वैल्यू दी हुई है, और जो सेल्स वैल्यू है वो यूएसडी यानी अमेरिकन डॉलर के अंदर है जी। टेबल क्रिएट करने के बाद हमने, आपको याद होगा, इंसर्ट में जाके पहले टेबल क्रिएट किया था और फिर पिवट टेबल हमने क्रिएट किया था, और हमने ऑप्शन चूज़ किया था रिकमेंडेड पिवट टेबल्स का। मज़ीद तफसील करिए आप हमारी पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 14 आप ज़रूर देख लीजिए। चलते हैं जी आगे उससे। अब ये हमारे पास कस्टमर नेम है और सेल्स दी हुई है यूएसडी के अंदर, अमेरिकन डॉलर के अंदर, और ये परसेंटेज सेल्स हमारे पास दी हुई है जी। यहाँ पे हमारे पास, आपको याद होगा, बॉक्सेस आते हैं लेआउट डिज़ाइन करने के लिए और फील्ड आती हैं। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरा भी जो कर्सर है वो पिवट टेबल से बाहर है। पिवट टेबल के अंदर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास, ये आप देख रहे हैं, हमारे पास फील्ड्स भी आ गए हैं और साथ में बॉक्सेस भी आ गए हैं जी। अच्छा, अब इसी रिपोर्ट को मज़ीद मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स ये है कि मैंने ये जो रीजन है, रीजन पे मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, और इसी रीजन के ऊपर मैं अगर रीजन को फ़िल्टर से हटा के मैं रोज़ के अंदर ले आऊँ, ये देखिए रीजन को हटाया और मैं इनको रोज़ के अंदर ले आया हूँ, और जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, लेट्स से मैं यहाँ से परसेंटेज सेल्स को उठाता हूँ और उठा के उसको कॉलम के अंदर ले आता हूँ जी। अब ये देखें जी, ये अब आपको जो सेल्स की जो वैल्यू है परसेंटेज के अंदर, वो उसने रोज़ के अंदर दिखा दी हैं, और नीचे उनका साथ ग्रैंड टोटल आ रहा है जी। अब जाहिर है ये एक ऐसा फॉर्मेट बन जाता है सेल्स का जो आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है कि आया कि ये रिज़ल्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे ये कुछ ज़्यादा डिटेल लग रहा है, मैं इसको मज़ीद समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो सेल्स इन यूएसडी है वो वापस यहीं पे ले आता हूँ, और जो रीजन है उसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ जी, कॉलम्स के अंदर। ये मैं रीजन को इधर ले आया। अब देखें मेरे पास ये जो कस्टमर्स हैं उनकी रीजन वाइज सेल आ गई है। अब ये आयदा, डेलिशिया, एरमा और लाइबर, इनकी अमेरिका और यूरोप में सेल हमारे पास सामने निकल के आ गया जी। अब अगर आपने, लेट्स से कि अगर मैं डेलिशिया की बात करूं तो इन्होंने अमेरिका के अंदर सेल की हुई है, लेकिन यूरोप के अंदर इनकी सेल नहीं है। अच्छा, अब ये मेरे पास आप देख रहे हैं अमेरिका दो बार रिपीट हो रहा है, और ये दूसरी वैल्यू जो है वो भी सेम है पहले की तरह। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस दूसरे कॉलम को राइट क्लिक करके इसको मैं शो वैल्यू पे जाके परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ले लेता हूँ। अब देखें ये मेरे पास अब परसेंटेज में भी डाटा आ गया। डेलिशिया की 42,500 अमेरिका के अंदर सेल है, यूरोप में नहीं है, और ये जो सेल है वो 22.34% बनता है टोटल का। इसी तरह जो लाइबर हैं इनकी टोटल सेल जो है वो यूरोप के अंदर है, और जाहिर है अमेरिका में उनके 0% है क्योंकि अमेरिका में सेल नहीं है। यूरोप के अंदर उनकी सेल है 30.71% है। तो इन फील्ड्स को आप बॉक्सेस में कहीं भी रख के आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट का लेआउट। एक और चेंज कर लेते हैं, लेट्स से मैं ये जो कस्टमर नेम है इसको मैं फ़िल्टर्स के अंदर ले जाता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास फ़िल्टर लग के आ गए। अब फ़िल्टर के अंदर आ गई है और ये टोटल सेल्स आप उसने दिखा दी है। अमेरिका के अंदर ये टोटल सेल $85,740 की हुई है, और यूरोप के अंदर $1,04,540 की हुई है। आपको याद होगा हमारी जो टोटल सेल है, अगर मैं पिछली वीडियो पे जाऊं या पिछली स्लाइड के अंदर जाऊं, ये टोटल सेल ये सारी की सारी आपकी टोटल सेल्स आ रही है जी। इन्हीं सेल्स को उसने बाइफरकेट किया हुआ है पिवट टेबल के अंदर, और अब कह रहा है कि अमेरिका के अंदर 45.06% टोटल सेल है, और यूरोप के अंदर 54.94% सेल है। अच्छा, अब ये जो फ़िल्टर लगे हैं, अब यहाँ से अगर लेट से, अब ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं ये मास सिलेक्शन एक्टिवेट कर देता हूँ, इसको मैं अनचेक करता हूँ, और मैं लेट से डेलिशिया की मुझे सेल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। मेरे पास सिर्फ डेलिशिया की सेल्स आ गई है, और डेलिशिया की कह रहा है कि 100% सेल जो है वो अमेरिका के अंदर है जी। 100% सेल्स अमेरिका के अंदर आ रही है जी। इसी तरह मैं अगर लेट से एरमा के ले लूँ
इसको ओके करता हूँ तो ये भी 100% अमेरिका के अंदर सेल है और ये इतने डॉलर्स की सेल है। अच्छा, अगर मैं ये सारे सिलेक्ट कर लूँ तो ज़ाहिर है मेरे पास टोटल सेल्स का डाटा निकल के आ जाएगा, और वो है जी 85,740 एक और 1,04,540 एक। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं ये फ़िल्टर यूज़ नहीं करता, लेट्स से मैं ये फ़िल्टर जो हैं वो रिमूव करता हूँ, और फ़िल्टर रिमूव करके मैं इसको ले जाता हूँ जी कॉलम्स के अंदर, यहाँ पे कॉलम्स के अंदर लेके आता हूँ, और जो रीजन है वो मैं फ़िल्टर के अंदर ले आता हूँ। अब रीजन मैं फ़िल्टर के अंदर ले गया हूँ, ये रीजन यहाँ पे आ गया, ये देखिए अमेरिका और यूरोप यहाँ पे आ गया, और जो टोटल सेल्स है हमारी वो उतने कॉलम वाइज दे दिया, डेलिशिया, एरमा, लाइबर, आयदा, और इसी तरह डेलिशिया, एरमा, लाइबर की साथ में परसेंटेज दी हुई है। ये एक और लेआउट है। अच्छा, इसको मज़ीद अगर आप चेंज करना चाहें, अब लेट्स से कि मैं जो कस्टमर नेम है वो वापस लेके आता हूँ रोज़ के अंदर, ये मैं रोज़ के अंदर ले आया। आप देखें ये मेरे पास ये जो व्यू है, यकीनन अब आपको ये वाला व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। यानी इस बॉक्सेस को, इस पूरे लेआउट स्ट्रक्चर को आप चेंज करते जाएँ, और जो फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करना है वो फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट करके रिपोर्ट अपनी कंप्लीट कर सकते हैं जी। चलते हैं जी आगे। अब ये मेरे पास फ़िल्टर लगा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिवट टेबल के अंदर रहते हुए आप स्लाइसर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पिवट टेबल में हम स्लाइसर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं जी। पिवट टेबल के अंदर रहते हुए आपने पिवट टेबल टूल्स में एनालाइज के अंदर जाना है, और यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आप ले लेना है। जब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा स्लाइसर यूज़ करना है। मैं लेट से मैं ले लेता हूँ जी, चले कस्टमर नेम ले लेते हैं, और साथ में मैं ले लेता हूँ रीजन ले लेता हूँ, कस्टमर नेम और रीजन। ये मैंने ओके किया, ओके करने के बाद ये मेरे पास दो स्लाइसर्स आ गए। अब क्योंकि मैं पिवट टेबल से बाहर आ गया हूँ, इसलिए मेरे वो जो फील्ड्स हैं और साथ में बॉक्सेस लेआउट है वो हाइड हो गया नहीं। जब मैं इसके अंदर आऊँगा तो वो बॉक्स, वो चीज़ मेरे पास ओपन हो जाएगी दोबारा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि पिवट टेबल के ये जो लेआउट डिज़ाइनर्स हैं, इसको आप यहाँ से, ये देखिए आपके पास जब प्लस का साइन बनता है तो आप इसको ड्रैग करके अलहदा जब करेंगे तो ये आपके पास बाहर भी आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा बॉक्स आ गया। जब मैं इस पिवट टेबल के बाहर आऊँगा तो ये हाइड हो जाएगा, जब अंदर आऊँगा तो ये सामने ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसको ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहें तो इसका साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो स्लाइसर्स मैंने लगाए हैं, अब लेट्स से ये स्लाइसर्स में इनका साइज़ अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको, चलें यहीं रख लेते हैं जी। अब यहाँ से ये जो फ़िल्टर आपने लगाया हुआ है, यही फ़िल्टर यहाँ पे एज ए स्लाइसर काम करेगा। आप यहाँ पे जाके फ़िल्टर ओपन करके यहाँ से सिलेक्शन देने की बजाय आप सिंपली ये क्या करेंगे कि लेट्स से मेरे पास अमेरिका की सेल देख रही है, अमेरिका पे क्लिक करें, ये अमेरिका की सेल आ गई, ये आपके पास यूरोप की सेल आ गई। आपकी आसानी के लिए मैं इसकी ज़रा हेडिंग चेंज कर दूँ कि ये क्या है, ये हमारे पास है जी परसेंटेज सेल्स, परसेंटेज सेल्स। चले, अच्छा जी, अब मैं टोटल सेल चाहिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यानी कि जो क्रॉस करना होगा तो मेरे पास टोटल सेल आ गई। अच्छा, अब मैं इसका थोड़ा सा लेआउट जो है वो चेंज करता हूँ। चेंज करके मैं लेट से एक और फील्ड ले आता हूँ, और वो फील्ड मैं लेके आता हूँ जी, चले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था पिछली वीडियो में, वही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को मैं ड्रैग करके रोज में ले आता हूँ जी। सॉरी, रोज नहीं, मैं इसको ले जाता हूँ जी कॉलम के अंदर ले जाते हैं। नहीं, कॉलम के अंदर ये और डिटेल में चला गया, तो मुझे इसको रोज़ के अंदर ही लाना पड़ेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे। अब ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कस्टमर नेम जो है वो हटा के मैं कॉलम में ले जाता हूँ, और जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो मैं, ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई जी। अब आप देखें, इसको मैं ऑफ करता हूँ। अब अगर आप देखें तो, अच्छा मैं एक काम और कर लेता हूँ कि ये जो परसेंटेज है, आसानी के लिए इस परसेंटेज को मैं हाइड करने की पहले कोशिश करता हूँ, ताकि ये जो हमारे जो फील्ड्स हैं ये हमारे थोड़े सिंपल हो जाएं। अब ये जो परसेंटेज है इसको ड्रैग करके वापस रख लेता हूँ। अब देखें जी, मेरे पास ये रिपोर्ट जो है थोड़ी सिंपल हो गई है जी। अब लैपटॉप, बैग, ब्लैक, इसकी कहाँ कहाँ सेल हुई है, ये सारी सेल्स ये आपके पास सामने अब ओपन होके आ गई जी। आयदा ने इतनी सेल्स की है, डेलिशिया ने, एरमा की, और लाइबर की चारों सेल्स आ गई जी। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ अमेरिका की, लेट से ये मैंने अमेरिका क्लिक किया तो ये सारी की सारी सेल जी अमेरिका की है। यूरोप क्लिक किया तो ये सारी की सारी सेल जी यूरोप की आ गई है जी। इसको क्रॉस किया तो ये टोटल सेल आ गई। अच्छा, अब मुझे एरमा की सेल चाहिए, सिलेक्ट करनी है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है तो मेरे पास देखा सिर्फ एरमा की सेल आ गई है। डेलिशिया की देखनी है तो इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ डेलिशिया की सेल आ गई। सिमिलरली लाइबर है और साथ में आयदा की सेल्स आ जाती है। टोटल सेल देखनी है तो आपने इसको क्रॉस करना है, यानी इस पर क्लिक करना है तो ये आपके पास टोटल सेल बन के आ जाती है।
उम्मीद है आपको स्लाइसेस की समझ आ रही होगी। अच्छा, ये जो ऊपर फ़िल्टर है, अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आप स्लाइसर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है। तो आप पिवट टेबल के अंदर आएँ। आपके पास फील्ड्स ओपन नहीं हुए तो आपने क्या करना है, एनालाइज पे जाना है। एनालाइज में आके फील्ड लिस्ट पे क्लिक करना, तो ये आपके पास फील्ड लिस्ट सामने आ जाती है। अब मुझे क्योंकि ये फ़िल्टर नहीं चाहिए, तो मैं फ़िल्टर को यहाँ से, रीजन को यहाँ से पकड़ता हूँ और ड्रैग करके यहाँ पे लाके फॉल कर देता हूँ, तो मेरे पास जो फ़िल्टर ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये जो फील्ड है, ये अगर आपने इस तरह से किया हुआ है, यानी कि ड्रैग करके साइड पर रखा है, तो आप इसको वापस ड्रैग करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहले वाली पोजीशन पे चला जाएगा। अब इसको मैं अनहाइड करता हूँ, साथ में हाइड किया, और ये देखें अब ये पहले वाली पोजीशन पे वापस चलेगा। अब जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। चलते हैं आगे जी। अच्छा जी, अब ये स्लाइसर, अब स्लाइसर मैं चाहता हूँ कि स्लाइसर को फ़िलहाल मैं रिमूव करता हूँ, ताकि मैं आगे जो है पिवट टेबल के ऊपर हम देख सकें कि ग्राफ हम कैसे असाइन करते हैं जी। ये मैंने रिमूव किया। अब मैंने यहाँ पे जी ग्राफ देख रहे हैं, मैं इसको पहले वाली रिपोर्ट पे ले जाता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिएगा, पहली रिपोर्ट पे वापस लेके जाते हैं हम इसको। लाइक मुझे जनाब कस्टमर नेम जो है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। कस्टमर नेम को मैं रो पे ले आता हूँ, मेरे पास कस्टम नेम्स आ गए। सेल्स इन यूएसटी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ जी, समराइज कर, शो वैल्यू करता हूँ। शो वैल्यू करके ग्रैंड टोटल के परसेंटेज ले लेता हूँ। ये मेरे पास परसेंटेज आ गई जी, बिल्कुल पहले वाली रिपोर्ट जहाँ से हमने आज की वीडियो स्टार्ट की थी वो ओपन होके आ गया जी। अब जी मैंने यहाँ पे ग्राफ लगाना है। अब देखें यहाँ पे आपके पास है, अगर आप डिज़ाइन में जाए, डिज़ाइन में आने के बाद एक फॉर्मेटिंग टूल मैं आपको बता दूं कि पिवट टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पिवट टेबल के अंदर आप कौन कौन से डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से कोई भी आप पिवट टेबल का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। चले आज मैं चले ये वाला डिज़ाइन मैं यूज़ करता हूँ जी। अच्छा, इस डिज़ाइन पे रहते हुए अब देखिए, अगर आप इसको चेंज करना चाहें, मतलब मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं होम टैब पे आता हूँ। होम टैब पे आके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है बिल्कुल अगर फ़र्ज़ करें मैं ये कर लूँ, येलो कर लूँ, ग्रीन कर लूँ, कोई भी कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी का आप यहाँ पे अब यूज़ कर लेते हैं। चले मैं ये वाला कलर जो है वो यूज़ करता हूँ जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप डिज़ाइन पे आएँ और ये आपके पास ऑप्शन है बैंडेड रोज़ का, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखें उसने यहाँ पे इस फॉर्मेट के अंदर उसने बॉर्डर असाइन कर दिए। इस तरह बैंडेड कॉलम चाहिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम वाइज भी उसने बॉर्डर लगा दिए जी। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ जी। अच्छा, तो उसके बाद आप इसमें अब देखिए हम ग्राफ कैसे असाइन करते हैं। आपने क्या करना है कि पिवट टेबल के अंदर रहते हुए इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में आने के बाद ये देखिए आपके पास चार्ट के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है पिवट चार्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पिवट चार्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेना जी। चलिए मैं ये वाला डिज़ाइन लेता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ जी। अब देखिए ये आपके पास चार्ट बन के आ गया जी, इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, और ये देखिए जी ये मेरे पास चार्ट बन के आ गया जी। अब ये चार्ट बड़ी डिटेल्ड में है जी। अब देखिए यहाँ पे आयदा, डिलीशिया, एरमा और लाइबर की सेल्स आपको नज़र आ रही है जी। मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये ना आए। आप इस नंबर इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर देना जी। डिलीट का बटन मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरे पास ऑफ हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं जी जी आपकी ग्रिड लाइन ना आए, तो यहाँ पे प्लस साइन पे आपने आना है और ग्रिड लाइन्स को आपने अनचेक कर देना है। उसके बाद आपने लेट से आप चाहते हैं कि जी ये जो साथ में वैल्यूज़ और जो बताना चाह रहा है आपको कि जो स्काई ब्लू कलर है ये सेल्स इन यूएसडी है, और जो ब्राउन कलर है ये सम ऑफ सेल्स यूएसडी है। ये बेसिकली सम ऑफ सेल्स यूएसडी नहीं है। मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। इसका नाम हमने रखा था परसेंटेज सेल्स, परसेंटेज सेल्स, परसेंटेज सेल्स। अब देखिए यहाँ पे भी आ गया परसेंटेज सेल्स। अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो आप प्लस साइन पर जाएं, लेजेंड को आपने अनचेक करना है तो ये हाइड हो जाएगा जी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्राफ बन गया है इस पे अब यहाँ पे किसी, ये जो चार कस्टमर है ना आके, आप यहाँ से फ़िल्टर आपके पास मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें। आप किसी एक कस्टमर का देखना चाहें तो इन सबको पहले अनचेक करें और यहाँ पे एरमा को ले लें और ओके करें। ये आपके पास सिर्फ एक कस्टमर का रिकॉर्ड आ गया। ना सिर्फ चार्ट अपडेट हो गया है इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद, बल्कि आपका ये जो पिवट टेबल है ये भी अपडेट हो गया है फॉर एरमा ओनली। इसी तरह अगर आपने लेट से आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप सिर्फ डिलीशिया का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप इसको चेक करेंगे, पहले वाले को अनचेक करने के बाद ओके करेंगे तो ये अब आपके पास डिलीशिया का रिकॉर्ड आ गया जी। टोटल देखना चाहें क्लिक करें, क्लिक करने के बाद तमाम को सिलेक्ट कर लें और ओके करेंगे जी।
मजीद इसको अपडेट करना चाहें, लेट से मेरी ग्राफ है, इसमें प्लस साइन पे जाता हूँ। प्लस साइन पे आने के बाद मुझे चार्ट का टाइटल चाहिए। ये मैंने चार्ट का टाइटल मैंने आ गया, मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ जी, सेल्स कंपैरिजन फॉर स्टाफ। चले कि जी मैं स्टाफ का सेल्स कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ। इसको आप ड्रैग करके कहीं भी आप रख सकते हैं, यहाँ रख लें। चलिए मैं इसको टॉप राइट कॉर्नर पर रख लेता हूँ। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेट से मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, इटैलिक भी कर लेता हूँ, अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू इनकी शॉर्टकट की होती है। अगर आप इसका कोई बैकग्राउंड कलर लगाना चाहें, लेट से मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चलिए मैं ग्रीन रख लेता हूँ, और जो फॉन्ट कलर है वो मैं ये ब्लू रख लेता हूँ जी। ये मेरे पास आ गया जी, सेल्स कंपैरिजन फॉर स्टाफ। तो इस तरह से आप चार्ट का टाइटल लगा सकते हैं। इसी तरह पीवर्ड चार्ट के ऊपर आप चाहते हैं कि जी कि जो मेरे पास जो कॉलम्स आ रहे हैं इनके ऊपर वैल्यूज लगी हुई आ जाए। मैं इस पर प्लस साइन पे आता हूँ। प्लस साइन आने के बाद आपने क्या करना है कि डाटा लेबल्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाटा लेबल। आप देखें वो उसने आप बता दिया है कि लाइबर की सेहत 58,440, एरमा की 43,240। सेम यही जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं वही वैल्यूज आप कॉलम्स की शक्ल में आ गई हैं। इसी तरह अगर आप डाटा लेवल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो सारा डाटा है वो इसी चार्ट के ऊपर आ जाता है। बात बात ज़ाहिर है जब आपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी है तो आप चाहेंगे कि मैं सिंपल ये चार्ट का प्रिंट करूँ और प्रिंट करके उनको पकड़ा दूँ। तो उसके लिए ज़ाहिर है आप डाटा जहाँ से ग्राफ बनाया जा रहा है उसको भी आपको साथ लेके जाना चाहिए। तो आप सिंपल इसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं टू योर मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है सारी जो है वो एक्चुअल वैल्यूज़ जहाँ से चार्ट क्रिएट हुआ है वो वैल्यूज भी साथ चले जाएंगी। और ऑप्शन देखते हैं। अब मैं फ़र्ज करें प्लस का साइन मैंने प्रेस किया और एक्सेस टाइटल्स आ रहे हैं, यानी कि ये वर्टिकल एक्सेस पे क्या है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्या है, ये आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि ये मेरी वैल्यूज़ क्या हैं। फ़िलहाल ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक रहने देता हूँ ताकि मेरा ग्राफ जो है वो इसी तरह से बना रहे। अच्छा, अब यहाँ पे इस ग्राफ पे क्लिक किया हुआ मैंने, आप देख रहे होंगे ग्राफ को ड्रैग करके आप स्क्रीन पे कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं जी। अब अगर यहाँ पे आप जाएं डिज़ाइन के अंदर आके, आप देखिए पीवट चार्ट टूल डिज़ाइन। अब यहाँ पे आपके पास बेशुमार डिज़ाइन मौजूद हैं। ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ कर्सर लेके आ रहा हूँ तो मुझे डिज़ाइंस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। ये डिज़ाइन देख लें, ये डिज़ाइन अप्लाई करना चाहिए ये कर सकते हैं। और भी मैं अगर थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ क्योंकि डिज़ाइन और भी हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, बाय द वे आप इसका साइज़ यहाँ से ड्रैग करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये तो बहुत ऑकवर्ड हो गया है तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा और कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अ, थोड़ा सा मैं इसको और इंक्रीज़ करता हूँ। ये मेरा चार्ज है, अब ज़रा रीजनेबल आ गया। चले जी, अब चले मैं ये डाटा जो है लेट से जो नीचे डाटा मैंने ऑन किया है, सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको फ़िलहाल टेबल को निकाल लेता हूँ जी। अब यहाँ पे मैं डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ जी। डिज़ाइन पे गया और ये देखिए, ये आपके पास ये वाला बटन क्लिक करेंगे मोर के ऑप्शन पे तो ये आपके पास ये सारे इस चार्ट के लिए और फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ये आप ब्लैक वाले ले लेते हैं तो इस तरह आएगा। इसकी जो दूसरी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको अलग से चेंज करनी पड़ेगी जी। ठीक है जी, चले फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। पिवट टेबल्स के ऊपर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोस के अंदर हम कवर करते रहेंगे। हम इंशाल्लाह इंसर्ट टैब के अंदर कल के लिए आप नोट कर लीजिए, अगली वीडियोस में जब हम आएंगे तो हमने इलस्ट्रेशन टैब के ऊपर काम करना है जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सजेशन ज़रूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर कि हम अपना कंटेंट क्रिएशन जो है वो कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं जी। उम्मीद है आप ज़रूर इन वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे होंगे और डे टू डे जो ऑफिस वर्किंग है उसके अंदर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा जी। अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।